नमस्कार दोस्तों, आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो अपने मॉडल पेपर को सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। तो आज अपना 4 नंबर मॉडल पेपर है, तो इसको अपने सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको पता ही होगा कि सबसे पहले थ्योरी के क्वेश्चन आएंगे, फिर ईडी के, उसके बाद में डब्ल्यूसीएस और ईएस के। तो देखो सबसे पहले अपने ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन। तो इसके अंदर पहला क्वेश्चन है, स्क्रू थ्रेड में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना। देखो यहाँ पे स्क्रू थ्रेड है, उसका डायग्राम दिया गया है। तो इसके अंदर अपने को बताना है कि ये किसको शो कर रहा है, ठीक है। इसके अंदर अपने देखेंगे तो ये जो पूछ रखा है इसको कहते हैं अपने क्रेस्ट, ठीक है, क्रेस्ट कहते हैं। और जो यहाँ पे ये है इसको बोलते हैं अपने रूट, ठीक है। ये रूट हो गया और ये क्रेस्ट हो गया। अब इन दोनों को जोड़ने वाला जो भाग है बीच वाला, इसको बोलते हैं अपने फ्लैंक, ठीक है। ये हो गया फ्लैंक। पिच कौन सा हो जाएगा? पिच हो जाएगा, ये दो दांते हैं इनके बीच की दूरी हो जाएगी पिच, ठीक है ना। हमें क्या पूछा है भाई? हमें पूछा है इस भाग को क्या बोलेंगे? क्रेस्ट बोलेंगे। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न टूल का नाम क्या है? ये कौन सा टूल दर्शाया गया है? तो इसके अंदर अपने देखेंगे कि यहाँ पे ये जो टूल है, ये देखो यहाँ पे इस प्रकार से टेपर में बना हुआ है। ये क्या कर रहा है? ये यहाँ पे ड्रिल होल किया गया है और ऊपर से थोड़ा सा इसको, ये जो टूल है इसी प्रकार का ये बन जाएगा, ठीक है। तो इस टूल को अपने बोलते हैं काउंटर सिंक टूल, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? काउंटर सिंक टूल बोला जाता है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखो फाइल का डायग्राम दिया गया है। फाइल को अपने आम भाषा के अंदर रेती कहा जाता है। रेती के अंदर हम देखेंगे तो इस भाग को तो बोलते हैं अपने फेस, जिसके ऊपर दांते ये बने हुए होते हैं, फेस बोलते हैं। उसके बाद में जो साइड वाला है ये, इसको बोलते हैं अपने एज, यानी कि किनारा। एज के ऊपर भी सिंगल कट दांते बने हुए होते हैं। उसके बाद में ये वाला जो आगे है इसको बोलते हैं अपने टिप या फिर पॉइंट, टिप या पॉइंट, ठीक है। उसके बाद में देखो इस भाग को कहा जाता है हील। ये पूछ रखा है, इस भाग को टैंग कहा जाता है, टैंग। इस भाग को टैंग कहते हैं, ठीक है। ये पीछे तक निकला रहता है और उसके ऊपर इस भाग को लगाते हैं, इसको कहते हैं हैंडल, ठीक है। टैंक के ऊपर हैंडल को लगाया जाता है। उसके बाद में देखो ये जो भाग हैं इसको बोलते हैं शोल्डर, यानी कि कंधा। तो ये सारे इसके भाग हैं। हमें इस भाग को पूछा है, इस भाग को टैंक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इस सीट मेटल ऑपरेशन का नाम क्या है? देखो यहाँ पे क्या दर्शा रखा है, अपनी सीट है, दो धातु की सीट है, उसको आपस में फंसा के जोड़ बना रहे हैं और इस जोड़ को क्या कर रहे हैं? नीचे दबाने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो नीचे दबाएंगे तो ये किस टूल के द्वारा दबाएंगे? ग्रूवर के माध्यम से दबाएंगे। ये ग्रूवर टूल होता है जिसके द्वारा इस जॉइंट को दबा दिया जाता है, जिससे सीट आपस में जुड़ जाए ढंग से, ठीक है। और इस प्रोसेस को ग्रूविंग कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? ग्रूविंग कहा जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विभिन्न प्रोफाइलों को काटने के लिए किस मशीन का उपयोग किया जाता है? यानी कि अलग अलग डिजाइन की प्रोफाइल काटने के लिए हम कौन सी पावर सॉ का यूज करते हैं? वो देखो कंटूर पावर सॉ का यूज अपने करते हैं, ठीक है। इसके द्वारा हम अलग अलग डिजाइन की जॉब्स वगैरह काट सकते हैं। नेक्स्ट है, चित्र में दिखाए गए हथौड़े का नाम क्या है? ये कौन सा हथौड़ा दिखाया गया है इसके अंदर? तो हम इसको ध्यान से देखेंगे तो इसकी जो पिन है ये हथौड़े के सीध में है, ठीक है ना, इसलिए ये हो जाएगा स्ट्रेट पिन हथौड़ा। अगर ये क्रॉस में रहती हैंडल के क्रॉस में रहती तो हो जाएगा क्रॉस पिन, और इसके स्ट्रेट में रहेगी, सीध में रहेगी हैंडल के, तो हो जाएगा स्ट्रेट पिन। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? इसके द्वारा हम कॉर्नर में चोट मार सकते हैं और सीट को मोड़ने का काम भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न गेज का नाम क्या है? कौन सा गेज है? तो इसके अंदर देखो ये थ्रेड बनी हुई है, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? जो अपना थ्रेड है उसकी पिच को जांच कर सकते हैं, ठीक है, बाहरी और आंतरिक दोनों। तो ये हो जाएगा स्क्रू पिच
गेज बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अंदर अलग अलग साइज की पत्तियां होती हैं। नेक्स्ट है, कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला होता है? देखो जो कॉपर सल्फेट होता है ये जहरीला होता है और इसको नीला थोथा भी बोलते हैं, नीला थोथा। वाइट वॉश है, इसके अंदर हम चौक वगैरह का यूज करते हैं पानी के साथ या फिर तारपिन ऑयल वगैरह के साथ इसका यूज करते हैं। पर्शियन ब्लू है, ये जो वाइट वॉश है ये तो रफ सतह पे यूज किया जाता है और पर्शियन ब्लू मशीनिंग की गई सतह पर यूज किया जाता है। और इसकी एक खास बात है कि ये सूखने में टाइम ज़्यादा लेता है, सूखने में समय लेता है। सेल्यूलोज लेकर है, ये जल्दी सूख जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या पूछा है कि कौन सा मार्किंग मीडिया है वो जहरीला होता है, तो वो होता है कॉपर सल्फेट, नीला थोथा। नेक्स्ट है, डायल टेस्ट इंडिकेटर के साथ किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो डायल टेस्ट इंडिकेटर है उसको हम स्टैंड के ऊपर लगा के यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्टैंड। अगला क्वेश्चन है, किस बेरिंग का भार उसके अक्ष के समांतर होता है? यानी कि क्या बोल रहा है, कौन सी बेरिंग है जिसके अंदर भार है उसके अक्ष के समांतर होता है, वो किसके अंदर होता है? थ्रस्ट बेरिंग के अंदर होता है। देखो ये ब्रस्ट है, ब्रस्ट नहीं होता है, थ्रस्ट होता है भाई। ठीक है, थ्रस्ट बेरिंग कर लेना इसको। ठीक है, नेक्स्ट है, थ्रेड की प्रोफाइल की जांच में किस गेज का उपयोग किया जाता है? ठीक है, थ्रेड की प्रोफाइल को जांचने के लिए हम किसका यूज करेंगे? उसके लिए हम स्क्रू पिच गेज का यूज करेंगे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिलर गेज के द्वारा हम दो मिलने वाले पार्ट के बीच में गैप को जांच करने के लिए यूज करते हैं। और प्लग गेज का यूज हम कोई आंतरिक व्यास है उसको जांचने के लिए करते हैं। ठीक है, और त्रिज्या गेज है, इसके द्वारा हम रेडियस को चेक करने के लिए यूज करते हैं। वेल्ड दिशा में उत्पन्न होने वाली विकृति का क्या नाम है? वेल्ड दिशा में उत्पन्न होने वाली विकृति को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं अनुदैर्घ्य विकृति। नेक्स्ट है, रेगुलेटर को जोड़ने से पहले गैस सिलेंडर वाल्व को साफ करने के लिए कौन सी प्रक्रिया की जाती है? तो देखो रेगुलेटर को गैस सिलेंडर वाल्व से जोड़ने से पहले हम क्या करते हैं, उसको जो गैस है उसको हवा में निकाल देते हैं थोड़ा सा, जिससे जो अपनी रेगुलेटर है वो साफ हो जाए। ठीक है, तो उस विधि को अपने बोलते हैं क्रैंकिंग, उसको क्रैंकिंग कहा जाता है। ए ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, थ्रेडेड होने वाले छिद्र पर उपयोग किए जाने वाले काउंटर सिंक टूल का कोण कितना होता है? तो वो कितना होता है भाई? 90 डिग्री होता है। ठीक है, अपना सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सोल्डर के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? सोल्डर के लिए किस सामग्री का यूज करते हैं? तो उसके लिए हम यूज करते हैं शुद्ध धातु या फिर मिश्र धातु का। ठीक है, नेक्स्ट है, किस छेनी का उपयोग कीवे काटने के लिए किया जाता है? देखो कीवे काटने के लिए क्रॉस कट छेनी का यूज करते हैं। डायमंड पॉइंट छेनी का यूज हम कॉर्नर के अंदर मटेरियल को हटाने के लिए करते हैं। ठीक है, और फ्लैट छेनी है, इसका यूज अपने कटिंग के लिए करते हैं। नेक्स्ट है, अक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? देखो ये यहाँ पे लेथ का डायग्राम है, ये टेल स्टॉक है, ये हेड स्टॉक है और ये कैरीज है, ये इसकी लेग हो गई, ये बेड हो गया। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पे टेल स्टॉक है, यहाँ पे सेंटर लगा हुआ है और ये चक है, चक के अंदर सेंटर लगा हुआ है, तो दो सेंटर है, उसके बीच की दूरी को ये शो कर रहा है, तो इसको क्या बोल देंगे? केंद्र के बीच की लंबाई। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा भाग मुख्य रूप से लेथ मशीन में लंबी जॉब को सपोर्ट करता है? लंबी जॉब को सपोर्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं? तो हम यूज करते हैं स्टडी रेस्ट का। ठीक है, स्टडी रेस्ट के द्वारा लंबी जॉब को क्या कर सकते हैं? सपोर्ट कर सकते हैं, सहारा प्रदान कर सकते हैं। नेक्स्ट है, बेंट स्निप का उपयोग क्या है? तो बेंट स्निप है, उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? सर्कुलर कट लगा सकते हैं, गोलाई के अंदर शीट को काट सकते हैं। अगर छोटी शीट है, देखो इस प्रकार से शीट है और इसको बाहर से गोल करना है इस प्रकार से, तो वो तो हम क्या कर सकते हैं, जो सीधी स्निप होती है, स्ट्रेट स्निप होती है, उसके द्वारा भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ये शीट है और इसको यहाँ से अंदर से गोल काटना है, तो वो हम
सर्कुलर बेंट स्निप के द्वारा ही कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टेलीस्कोपिक गेज के अक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो इसके अंदर देखो इस भाग को पूछ रखा है, इस भाग को क्या कहते हैं, इस भाग को कहते हैं टेलीस्कोपिक लैग, टेलीस्कोपिक लैग, ठीक है। स्प्रिंग कौन सी है, स्प्रिंग ये वाला पार्ट, फिक्स्ड लैग ये हो गई, फिक्स्ड लैग, हैंडल ये वाला हो गया, ठीक है। ये हो गया टेलीस्कोपिक लैग, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सी असेंबली तकनीक रिवेटिंग विधि के समान है, यानी कि कौन सी असेंबली तकनीक है जो कि रिवेटिंग विधि के समान ही होती है, वो कौन सी होती है, तो वो होती है अपनी कौन सी, पिनिंग, ठीक है। पिनिंग होती है। अब पिनिंग भी अपने दो हैं, पिनिंग भी दो हैं, एक तो PNING और एक PINNING। तो इसके अंदर अपना आंसर सही होगा डी, ठीक है। ये वाला पिनिंग है, इसके अंदर तो अपने क्या करते हैं, कोटर पिन वगैरह है, टेपर पिन है, उसका यूज करते हैं इसके अंदर। तो और इसके अंदर क्या करते हैं, इस प्रकार से कुछ होता है, ठीक है। और इसके अंदर अपने क्या कर सकते हैं, कोई शीट है उसको लगाया और ये ऊपर निकला रहता है, ठीक है। फिर हैमर से चोट मार के इसको फैला देते हैं, इसी विधि को बोलते हैं पिनिंग, ठीक है। ये रिवेट के समान होती है। देखो रिवेट के अंदर भी क्या करते हैं, रिवेट डाल के ऊपर से उसको पीट के उसका हेड बना दिया जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से ये, तो इसके अंदर अपना डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, कौन सी धातु कई प्रकार के अम्लों के लिए प्रतिरोधी है, यानी कि कौन सी ऐसी धातु है जो कि जिसके ऊपर अम्ल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो होती है अपनी लेड धातु, ठीक है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्लास्टिक कचरा बीन का रंग क्या है। देखो प्लास्टिक डालने के लिए किस कलर के डब्बे का यूज करना चाहिए, पीले डब्बे का। लाल डब्बा है, इसके अंदर धातु वो डाला जाता है। नीले डब्बे के अंदर कागज डालते हैं, हरे डब्बे के अंदर कांच को डाला जाता है। तो हमें प्लास्टिक का पूछा है, वो हो जाएगा पीला, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। टॉलरेंस क्या है, तो टॉलरेंस क्या, देखो भाई सीमाओं के बीच का अंतर क्या होता है, टॉलरेंस होता है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का यूज किया जाता है। जो अपना गोल जॉब है उसका सेंटर निकालने के लिए किस कैलिपर का यूज करते हैं, अपने जेनी कैलिपर का यूज करते हैं, जिसे हम ओड लेग कैलिपर, ओड लेग कैलिपर और हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, लेग एंड पॉइंट कैलिपर, के नाम से भी जानते हैं। देखो कितने नाम हो गए इसके, जेनी कैलिपर, ओड लेग कैलिपर, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर और लेग एंड पॉइंट कैलिपर, ठीक है। ये ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, गोल जॉब का सेंटर निकाल सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इस प्रकार से ये कैलिपर है, ठीक है। एक लेग तो सीधी होती है जिसके अंदर पॉइंट होता है और एक अंदर की तरफ मुड़ी हुई होती है। नेक्स्ट है असेंबली तकनीक में दिखाए गए भाग के प्रकार का नाम बताना है कि किस प्रकार का इसके अंदर जॉइंट बनाया गया है, ठीक है। तो इसके अंदर ये कौन सा है, ये हो जाएगा अपना कोटर पिन, ठीक है। कोटर पिन हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, यदि छिद्र का आकार स्थिर और शाफ्ट का परिवर्ती रखा जाता है तो कौन सा सिस्टम हो जाएगा। देखो क्या करते हैं, छिद्र है अपना, शाफ्ट है, सॉरी जो अपना होल है उसको तो स्थिर रख दिया, उसको कम ज़्यादा नहीं करना है, लेकिन शाफ्ट है उसको क्या कर सकते हैं, अपने परिवर्तित कर सकते हैं, उसकी साइज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो उस सिस्टम को क्या कहते हैं ये पूछ रहा है, तो उस सिस्टम को अपने बोलेंगे होल आधारित सिस्टम, होल बेसिस सिस्टम, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अगर इसके अंदर इसका उल्टा हो जाएगा कि जो शाफ्ट है उसको स्थिर रख देंगे और छिद्र है उसको अपने
कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा सॉफ्ट बेसिस सिस्टम। नेक्स्ट है, जस्ता निकालने के लिए किस एस का यूज करते हैं? तो जस्ता निकालने के लिए हम यूज करते हैं किसका यूज करते हैं भाई जस्ता निकालने के लिए? जस्ता निकालने के लिए हम यूज करते हैं किसका? कैलेमाइन का। ठीक है, कैलेमाइन एस से हमें जस्ता धातु प्राप्त होती है। चलिए अगला देखेंगे, टेलीस्कोपिक गेज से क्या नापा जाता है? टेलीस्कोपिक गेज के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? छिद्र, स्लॉट और रिसेसों का आकार नाप सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोटी शीट को काटने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम क्या है? मोटी शीट है उसको काटने के लिए हम लीवर शीयर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, वेल्डिंग और कटिंग ऑपरेशन के दौरान धातु के किनारे का नाम क्या है? देखो हम वेल्डिंग करते हैं इस प्रकार से, देखो दो धातु ले ली, अब इनकी वेल्डिंग करनी है, इसके अंदर अपने वेल्ड करेंगे तो इसके अंदर कितना का मटेरियल भर जाएगा, ठीक है ना, कितना भर जाएगा, तो ये जोड़ मजबूत नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं कि इस प्रकार से अपनी धातु है इसको इस प्रकार से तिरछा काट देते हैं। तिरछा काट दिया, अब क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे तो इसके अंदर देखो कितना मटेरियल भर गया। अब ये जोड़ मजबूत हो गया, तो इसी जो तिरछा किया इसको बोलते हैं बेवेल। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, रीग्राइंड डिवाइडर पॉइंट को फिनिश करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यानी कि डिवाइडर पॉइंट है वो घिस गया है, उसको ग्राइंडर पे घिसा, फिर उसके बाद में उसकी फिनिशिंग करनी है, तो फिनिशिंग करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? ऑयल स्टोन का यूज करेंगे। ऑयल स्टोन मतलब कि कोई तेल नहीं है, इसके अंदर क्या है, एक पत्थर होता है जिसके ऊपर इसको घिस के इसको शार्प किया जाता है। नेक्स्ट है, जिंक कोटेड आयरन का नाम बताइए। जिंक कोटेड आयरन है, अपनी लोहे की सीट है उसके ऊपर जिंक की परत चढ़ा देंगे तो उसको क्या बोल देंगे? जीआई शीट बोल देंगे। ठीक है, तो इसको बोल देंगे गैल्वेनाइज्ड आयरन, जीआई। नेक्स्ट है, लेथ बेड के निर्माण के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? देखो लेथ का बेड बनाने के लिए कास्ट आयरन का यूज करते हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, लेथ कैरिज में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ये जो भाग है इसको बोलते हैं अपने टॉप स्लाइड। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? टॉप स्लाइड कहा जाता है, टॉप स्लाइड या कंपाउंड स्लाइड। नेक्स्ट है, असेंबली में कौन सा बोल्ट वर्कपीस के बीच सापेक्ष गति को रोकता है? तो इसके अंदर हो जाएगा कौन सा? बॉडी फिट बोल्ट। ठीक है, बॉडी फिट बोल्ट, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, आंतरिक चूड़ियों को नापने के लिए कौन से गेज का उपयोग किया जाता है? यानी कि आंतरिक चूड़ी है, अंदर की थ्रेड है, उनको अपने को नापना है, तो किसका यूज करेंगे? हम यूज करेंगे थ्रेड प्लग गेज का। थ्रेड प्लग गेज के द्वारा आंतरिक चूड़ियों को चेक किया जाता है, बाहरी चूड़ी को चेक करने के लिए थ्रेड रिंग गेज का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ड्रिल बिट का साइज कैसे मापा जाता है? तो ड्रिल बिट का साइज है वो अपने लैंड के बीच की दूरी लेते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। पहला क्वेश्चन है, मानक के अनुसार सर्कल में कौन सा आयाम सही ढंग से, यानी कि कौन सा डायमेंशन सही है? तो इसके अंदर अपने देखेंगे तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी गलत है, ये वाला है ये बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उपकरण को पहचानना है। ये क्या दर्शा रखा है? हैमर दर्शा रखा है। कौन सा हैमर है? ये पीछे भी आया था, ये सॉफ्ट हैमर है, लकड़ी का हैमर है, मैलेट है। नेक्स्ट है, त्रिभुज का नाम बताइए। देखो कौन सा त्रिभुज है? तो इसके अंदर देखो ये समकोण बन रहा है, तो ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानक के अनुसार कौन सा तीर शीट सही है? तो इसके अंदर देखो साफ साफ पता चल रहा है, बी ऑप्शन वाला इसके अंदर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, दिखाए गए सामग्री के पारंपरिक प्रतीक पहचान कीजिए। इसके अंदर ये देखो किसको शो कर रहा है? ये शो कर रहा है लिक्विड को। ठीक है, तो ये हो जाएगा पानी।
इसके अंदर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आगे WCS के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, ठीक है, ये आपको करवाएंगे राजेश सर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए तो आपको क्लास अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अब राजेश सर आपको ये आगे क्वेश्चन करवा देंगे। क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन है 529 का वर्गमूल क्या होगा। 529 का वर्गमूल 23 होगा, ठीक है। 23 का स्क्वायर करते हैं तब 529 आते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन कि 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं। 24.5, 2.45 या 25.4 या 2.54। तो 25.4 मिलीमीटर होते हैं 1 इंच में, ठीक है। धारा की इकाई, करंट की जो यूनिट होती है वो एम्पियर होती है। इकाइयों की प्रणालियाँ कौन कौन सी होती हैं, तो बेसिक रूप से फंडामेंटल और डिराइव्ड जो होती है, मौलिक और व्युत्पन्न इकाइयाँ होती हैं, ठीक है। वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है। वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को हम द्रव्यमान कहते हैं, मास, ठीक है। चलो अब ईएस के क्वेश्चन करेंगे। ये अपने क्या है, ईएस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के, रोजगार कौशल के क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे गुण हैं जो नकारात्मक माना जाता है और जिन पर काम करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो वो अपनी पर्सनल वीकनेस होती हैं, ठीक है, व्यक्तिगत कमजोरियां होती है। क्वालिटी सर्कल में कौन सा एक बुनियादी उपकरण नहीं है। हिस्टोग्राम जांच पत्र, तो टॉर्क रिंच एक बुनियादी उपकरण नहीं है, ठीक है। में एक या अधिक कार्य पत्र होते हैं। वर्कबुक में एक या एक से अधिक कार्य पत्र होते हैं। ग्रुप डिस्कशन में दिए गए अभिव्यक्ति को सही संदर्भ में चुनें, ठीक है। तो कोई ऐसे बोलता है कि ग्रुप डिस्कशन में एक्सक्यूज मी आई वुड, ठीक है। ये बोले तो क्या है कि जब कोई अपनी बात कह रहा हो, किसी की बात को काटकर इंटरप्टिंग, मतलब क्षमा चाहता हूँ, मैं आपको बाधित कर रहा हूँ, तो उसके लिए क्या है, एक्सक्यूज मी आई वुड इंटरप्टिंग, ठीक है। ऐसे अपन बोल सकते हैं। SMS में AS की का क्या मतलब होता है, एज सुन एज पॉसिबल होता है, ठीक है। समाधान का चयन करने के बाद हमें क्या करना चाहिए, तो समाधान को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, लागू करना चाहिए, ठीक है। भुगतान मजदूरी अधिनियम के अनुसार कौन सी राशि मजदूरी राशि में शामिल है। तो महंगाई भत्ते है या ओवर टाइम है या किसी को पुरस्कार के लिए दी गई राशि, ठीक। तो महंगाई भत्ते हैं, ये मजदूरी में शामिल है।
शिक्षुता का वजीफा पर आधारित है, शैक्षणिक योग्यता, ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा गुणवत्ता की विशेषता नहीं है? आश्वासन की गुणवत्ता, गुणवत्ता नियंत्रण, डिजाइन की गुणवत्ता, गैर अनुरूपता की गुणवत्ता। तो गैर अनुरूपता की गुणवत्ता ये विशेषता नहीं है, इसमें डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो इंटरव्यू में बैठते हैं तब हमें ऐसी चीज़ है वो जो करनी चाहिए, ठीक है। नर्वस नहीं होना चाहिए, काम अप्रोच, इनफॉर्मल ड्रेस नहीं पहननी चाहिए। तो क्या करना चाहिए? जो भी अप्रोच अच्छे से अपन को, जो भी अपन काम कर रहे हैं या जो इंटरव्यू दे रहे हैं उसको अच्छे से करना देना चाहिए, ठीक है। योर पेंसिल इज, यहाँ पर देखो दो के बीच में कंपेरेटिव डिग्री का उपयोग किया जाता है, तो शार्पर, ठीक है, दो चीज़ों, मतलब आपकी पेंसिल मेरी पेंसिल से शार्पर है, मतलब तेज है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? कंपेरेटिव डिग्री का यूज करेंगे क्योंकि तुलना हो रही है। व्यवसाय द्वारा उनके ग्राहक की पहचान को सत्यापित करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया क्या है? एटीएम, जीडीपी, केवाईसी या टीएफपी? तो केवाईसी। जब हम कभी बैंक में जाते हैं तो वहाँ पर क्या केवाईसी करवाते हैं ना, वही है। क्यूएमएस का विस्तार है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। क्यूएमएस का विस्तार क्या है? क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। विदेशी बाजारों तक पहुंच प्राप्त करने और संगठन के विकास को जल्दी बढ़ावा देने के लिए किस दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है? संयुक्त उद्यम, जॉइंट वेंचर का। कौन सा कर्मचारी अधिकारियों का हिस्सा नहीं है? प्रमोशन होते हैं, सेफ्टी होते हैं, बोनस है या मनोरंजन? तो इंटरटेनमेंट नहीं होता है, कर्मचारी का जो राइट्स होते हैं उसमें अपन ऐड नहीं करते हैं। भूकंप को किससे नापा जाता है? भूकंप सूचक यंत्र से, ओसिलोग्राफ से, बारग्राफ से, टेलीग्राफ से, ठीक है। तो सीस्मोग्राफ एक भूकंप नापने की एक यंत्र होते हैं, उससे भूकंप मापा जाता है। नाखून चबाना, देखो जब भी हम कभी नर्वस फील करते हैं तो क्या है कि नाखून बार बार नाखून चबाते हैं, तो वो क्या होता है, अपन इनसिक्योरिटी फील करवाता है अपने को, ठीक है। तो इनसिक्योरिटी के लिए आ जाएगा ये। कौन सा एक साइबर अपराध है? मतलब ऑनलाइन गेमिंग करते हैं, ये क्या है? अपना साइबर क्राइम की कैटेगरी में आता है। रोम का विस्तार क्या है? रैंडम ओनली मेमोरी। रोम का क्या विस्तार है? रैंडम ओनली मेमोरी नहीं, रीड ओनली मेमोरी होता है, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर। कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस कौन सा है? देखो माइक, प्रिंटर, माउस और कीबोर्ड। देखो माइक इनपुट डिवाइस है, माउस को भी क्या है? इनपुट में शामिल करते हैं, और कीबोर्ड भी क्या है? इनपुट डिवाइस है। लेकिन प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन क्या है एग्जाम में पूछ लेता है, इनपुट और आउटपुट पर। प्रश्न का उत्तर देने का एक अच्छा तरीका है, देखो शेल वी स्टार्ट द डिस्कशन, क्या हम भाई डिस्कस स्टार्ट कर सकते हैं? तो क्या करना, तो क्वेश्चन में हमें क्या, कोई पूछे हमसे तो क्वेश्चन में क्या, यस लेट्स स्टार्ट, मतलब हाँ जरूर, क्यों नहीं, करते हैं अपन, ठीक है।
आज का मौसम होने जा रहा है, टुडेज वेदर इज गोइंग टू बी वार्म, ठीक है, मतलब आज का मौसम गर्म होने जा रहा है। जांच करते समय ग्राहक पर ध्यान देना भी महत्वपूर्ण है। किस पे? बॉडी लैंग्वेज पे या पर्सनल नीड्स पे? तो ग्राहक की शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, उस पर ध्यान देना आवश्यक है। तो पूरे मॉडल पेपर में 75 क्वेश्चन है, तो 4 तक के मॉडल पेपर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो हमें कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को क्या है कि लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।